फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्स मिर्कल। मम्स मिर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब सर्दियां आ गई हैं तो आप समझ जाइए कि विंटर्स आ गई हैं। तो च्यवनप्राश का नाम आपने सुना ही होगा। च्यवनप्राश तो बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बच्चों के लिए च्यवनप्राश सेफ है, तो क्या बच्चों को च्यवनप्राश खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो किस एज से खाना चाहिए। च्यवनप्राश आपने सबने ही खाया होगा, किसी ने मम्मी पापा के कहने पे खाया है, किसी को टेस्टी लगा है इसलिए खाया है। मैंने भी च्यवनप्राश बहुत खाया है। उसमें क्या होता है, बहुत हर्ब्स मिले होते हैं जो हमारे गले को, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं और मतलब कफ कोल्ड ये जो बीमारियां होती हैं इनसे हमें बचाते हैं। पर मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगी, कहीं नहीं लिखा, कहीं रिसर्च ऐसी नहीं हुई कि अगर लिखा कि अगर आप च्यवनप्राश खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपको कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। तो ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। तो मतलब अगर आप खाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। च्यवनप्राश खाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। मतलब मेन इसका जो हर्ब्स है वो होता है आंवला, जो कि आपको पता है बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, अपने हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके अलावा भी इसमें बहुत से हर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं और विंटर में वो आपके लिए वो वार्म करते हैं आपको अंदर से और बीमारी होने से बचाते हैं, ठंड कम लगती है जिससे। लेकिन जो इसमें जितने हर्ब्स होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो बहुत मुश्किल से उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो अराउंड बच्चा अगर 3 साल है, 3 साल से ऊपर के बच्चे को ही ये देना चाहिए, क्योंकि 3 साल का जब बच्चा होता है तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी हद तक मेच्योर हो जाता है, तो वो इसे डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको मतलब अगर आप वो 3 चीज़ ध्यान रखें तो आपको बच्चों को च्यवनप्राश देने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो वो 3 चीज़ क्या हैं, आपको सबसे पहले अपने बच्चे की बैलेंस डाइट रखनी है। बैलेंस डाइट में क्या आता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फूड, सैलेड, मतलब ये सब चीज़ें आपको बच्चे के डाइट में जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सेकेंड है आपका हाइजीन। हाइजीन आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। आप इंश्योर ये देखिए कि बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में जब वो सब बच्चों से मिलता है तो मतलब स्कूल से आके बच्चा हैंड वॉश करे, हैंड वॉश करके खाना खाए बच्चा, कहीं भी वो वॉशरूम जा रहा है तो उसके बाद हैंड वॉश करे। तो मतलब हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड है हमारा एक्टिविटी। मतलब कभी भी ये मत देखो कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो मोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो एक्टिव है, एक्टिविटी कर रहा है अच्छे से, तो मतलब है वो हेल्दी बच्चा है। ये सब चीज़ें जो आप करते हो ये एक दिन में नहीं होती है। फॉर अ वीक आपको ये सब देखना पड़ेगा, आपको इसे मेंटेन करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, आप एज ए पेरेंट आप कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ अपने बच्चे की रोज एसेंशियल लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को कोई भी सप्लीमेंट या च्यवनप्राश की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में आता है, क्या ये मतलब खाना सेफ है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हर्ब्स होते हैं। अब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट, किसी किसी को डाइजेस्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ है। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आप भी समझ गए होंगे कब बच्चे को च्यवनप्राश देना है, कब बच्चे को च्यवनप्राश नहीं देना है। तो आप किसी भी टाइप से बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे का जब मन कर रहा है जब बच्चा खा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस टाइम पे देना है बच्चे को। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।